तेहरान ने शराइत मान ली तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुआहदा न मानने पर एक मरतबा फिर बमबारी की धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, इससे कबल सदर ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन रोकने का ऐलान किया। कहा, प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर रोका। देखेंगे ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ईरान का अमेरिका के 14 नुकाती अमन मंसूबे पर गौर जारी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई की तस्दीक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ में अफजुदा यूरेनियम की ईरान से मुंतकली भी शामिल है। बदले में अमेरिका ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स रिलीज करेगा और पाबंदियों में बतदरीज नरमी की जाएगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम की मौत के लिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत बिरादर ममालिक की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और ज़रूरतमंदाना फैसले की तारीफ का। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़्म है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी फौरी मुकम्मल कर लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान की कोशिशों से खत्ते में जल्द अमन कायम होगा। यकीन है कि फरीक़ैन के दरमियान बातचीत जल्द देरपाऊ में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की दावत कबूल करने और इस्लामाबाद आने पर अमेरिका और ईरान के मशहूर हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को अमन मुज़ाकरात में भरपूर किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। सऊदी अरब के अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सफारती कोशिशों की हिमायत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। खत्ते में हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन से कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम की अपील। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज बिला रुकावट आमद-ओ-रफ़्त यकीनी बनाने पर भी जोर। सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते में हालिया पेशरफ़्त पर तबादले ख़याल। चीन ने अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जंग बिला जवाब करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराग़ची से मुलाकात में चीनी हम मनसब का दो टोक मौक़िफ़। दोनों रहनुमाओं के खत्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। वांग यी का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर। अब्बास इराग़ची बोले, ईरान सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआहिदे को कबूल करेगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल कर लिया। अमेरिका ने तमाम मकासद हासिल कर लिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, इससे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। हम अमन के रस्ते को तरजीह देंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता। हमने 7 ईरानी फास्ट बोट्स को तबाह कर दिया। तसादुम के बाइस हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए। मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला, रेड लाइन्स पर भी बातचीत। अरब टीवी अल जज़ीरा की रिपोर्ट। दावा किया कि अमेरिका सबसे पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत पर बाजिद है। ईरान चाहता है कि पहले ईरान की नाकाबंदी खत्म की जाए। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के इम्कान के साथ तनाज़े में शिद्दत का भी खदशा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान के मईशत पर मुस्बित असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $94 फी बैरल में फरोख्त। एशिया की स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बित रुझान।
खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राई के जानिब फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। अपनी ज़रूरियात के लिए खुद इन्हिसारी वक्त की अहम ज़रूरत है। मुआशी तरक्की में निजी शोबे की शमूलियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए का बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। डेस्कोज ने पहली छमाही के एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त जमा करा दी। हतमी फैसले के लिए नेपरा 19 मई को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला है। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद दोनों अदालतों के दायरे इख्तियार से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस या आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आईनी मुकदमात आईनी अदालत रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। बुशा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और अहल खाना से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की अदम पेशी पर सख्त इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर दोबारा तलब, अदम पेशी पर गिरफ्तार करके अदालत लाने के अहकामात। बुशा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स और मुलाकातों की तफसीलात भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। मुआरका हक पाकिस्तान की फैसला कून अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद से मुतालिक वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, कहा मुआरका हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हुकूमत पंजाब को मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। पाक फौज की जूनियर क़यादत का आला पेशावराना मायार अज़्म और बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ है। ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डिंट्रोन ने सरदार अरसाम अब्बास को ओवरऑल बेस्ट फॉरेन मिलिट्री कैडेट करार दे दिया। ISPR के मुताबिक अरसाम अब्बास ये एजाज़ हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी कैडेट हैं। कोयटा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला अस्करी, सिविल और सियासी हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की जानिब से शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। शहीद को उनके आबाई गाँवों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। सदर आसिफ जरदारी ने सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को बुलाने की समरी भी मंजूर कर ली गई। पंजाब की तरक्की का एक नया और सुनहरा दौर शुरू हो चुका। सूबे में 13,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर, मुरम्मत और तोसी का काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू कहा। 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 6,962 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,71,704 पॉइंट्स की सतह पर बंद।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। 8,85,000 बच्चों और नई ख़वातीन के लिए नई नकद इमदाद की मंजूरी। पैदाइश से 5 साल के बच्चों के लिए सह माही 3,000 रुपये देने का फैसला। सऊदी अरब में हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबर रसां इदारे के मुताबिक गिरफ्तारियां सोशल मीडिया पर हज खिदमात से मुतालिक जारी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और धोखाधही के इल्ज़ाम पर अमल में लाई गई।